हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आप लोग रोज आ रहे हैं, देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम दूसरे अध्याय का दूसरा सत्र लेने वाले हैं। यहाँ आज हम 25वें श्लोक से चालू करेंगे। तो 24 तक भगवान ने क्या क्या बताया है ना। एक तो हमने नोटिस किया कि भगवान ने बात करना ही चालू किया केवल दूसरे अध्याय से। और जब 7वें श्लोक में अर्जुन ने शरणागत ले ली, उनकी शरण गए, है ना। बोला कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। तो मैं आपका शिष्य बना हूं, आप मेरे गुरु बन के मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है ये आप कृपा करके मुझे बताएं, है ना। और मैं आपके शरणागत हूं। उसके बाद भगवान ने अपना उपदेश चालू किया, है ना। माता जी जरा अटेंडेंस लिंक डाल दीजिए ना। क्षमा माता जी। हरे कृष्णा। सभी लोग अटेंडेंस फिल करें। तो जी मतलब ये डाल दिया है सुनील प्रभु जी ने। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद सुशील प्रभु। तो उपदेश कहाँ से चालू किया। एक तो भगवान ने बताया, तुम ऐसे कैसे शोक कर रहे हो। हम्म। ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं लग रहा, क्योंकि तुम तो इतने बड़े धनुर्धर हो भाई। ऐसे कलमश तुम्हारे मन में आए कैसे। ऐसे करके भगवान ने चालू किया। फिर शुरुआत की है 12वें श्लोक से भगवान ने कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं, तुम ना रहो और ये सारे राजा लोग ना रहे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और कभी भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग, सभी लोग, हम लोग शरीर है ही नहीं, हम है आत्मा, है ना। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भगवत गीता का। तो यहाँ पर आत्मा का वो इंट्रोड्यूस किया है भगवान ने। और फिर आत्मा कैसी है इसका बाद में विस्तार से वर्णन किया है ना। और भगवान ने उसके आगे के श्लोक में ये भी बताया है कि तान स्थितिक्षस्व भारत। क्या मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दगा दा आगमा अपाइनो नित्यम। तान स्थितिक्षस्व भारत। टॉलरेट करो ये सर्दी गर्मी सुख दुख, ये तो आना जाना है ही, इसको टॉलरेट करो। तो ये हमारे लिए भी बड़ा भारी उपदेश है। हमारे जीवन में भी बहुत सुख दुख आते जाते रहते हैं, निरंतर आते जाते रहते हैं। तो हमको क्या सीखना है। टॉलरेट करो इसको, शांति से लो, मन विचलित ना होने दो, है ना। दुखी मत हो या एकदम उड़ान मत भरो कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द स्काई, ऐसे बोलते हैं ना लोग। आई एम ऑफ द एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि मुझे इतना यश मिला। ये भी नहीं करना है और एकदम डिप्रेशन में भी नहीं जाना। अपना समभाव बनाए रखना है, ये यहाँ पर बताए। तांस्तितिक्षस्व भारत। टॉलरेट करो, सहन करो, ठीक है। फिर बाद में आत्मा के बारे में बहुत चीजें बताई है, जैसे कि ये अविनाशी है। हाँ, ना तो इसको शस्त्र से खंड खंड किया जा सकता है, ना इसको पानी में भिगाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। हाँ, ये अविनाशी शाश्वत है ना। और जैसे हम शरीर के वस्त्र बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। ये बड़ा भारी सुंदर कंसेप्ट यहाँ पर भगवान ने बताया है ना। तो हम, एक तो हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम ये देह नहीं, हम शरीर है। और जब हम अपना आइडेंटिफिकेशन बराबर करेंगे, तब हम जीवन में जो सुख दुख आएगा, जो परिस्थिति आएगी, उसको हम बहुत शांति से ले सकेंगे। लेकिन ये बोलने भर की बात नहीं है, बस मैंने बोल दिया, हमने सुन लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन ये जीवन में उतारना बहुत, मतलब बहुत ऊंचे पद की बात हो गई ये। हाँ। तो पहला तो आइडेंटिफिकेशन। हाँ, हम कौन है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तब शरीर से जुड़े हुए सारे विकार, हाँ, सारे रिश्ते, ये सब क्या हो जाते, बहुत टेम्पररी हो जाते।
है ना। सारे रिश्ते जो है बस इस देह से जुड़े हुए हैं। जब मैं ये देह बदल दूंगी, ये सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। जब मैं देह बदल दूंगी, तब ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी जमीन जायदाद, ये सब क्या हो जाएगा, बिल्कुल मायने नहीं रखेगा। तब ये जब हमारे मन में एकदम दृढ़ता पूर्वक हम बसा लेते हैं, तब क्या हो जाता है, हमारे व्यवहार में बहुत बदल हो जाता है। और तो इस प्रकार भगवान ने आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताया है ना। तो बताया है कि ये शरीर तो विनाशी है, यानी ये इस नाशवान है। शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। इसको ना कोई मार सकता है, ना ये कभी मर सकती है। न न यानी नायम हंति न हन्यते, है ना। आत्मा न तो मारता है, न मारा जाता है। फिर इस प्रकार से भगवान ने उसको डेवलप किया है। अब हम जाएंगे 25वें श्लोक पर, क्योंकि कल 24 तक के हमारे खत्म हो गए थे। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करके हम शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं आगे, उसी कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं कि आत्मा कैसी होती है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यानी उनके मन में करुणा जागी थी ना अर्जुन के, कि मैं कैसे इनको मारूं। हाँ, तो भगवान बता रहे तुम उनको मार ही नहीं रहे हो, तुम केवल उनका शरीर मार रहे हो। मतलब उनके वस्त्र बदल रहे हो बस, है ना, और तो कुछ नहीं। तो उसके लिए तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। ये एक भगवान का समझाने का तरीका है। और
यानी आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि वे इतनी सूक्ष्म है। मैंने कल साइज बताया था आप लोगों को, कितना साइज है। हेयर, अपने बाल के टिप को अगर 10,000 हिस्सों में हम बांट देते हैं तो वो आत्मा का साइज होगा। तो ये अत्यंत सूक्ष्म है, कोई अभी तक उसको देख नहीं सका, लेकिन उसके सिम्टम्स हम फील कर सकते हैं कि एक आत्मा का प्रेजेंस हमारे पूरे शरीर में, सिर से लेकर पैर तक सारे शरीर में चेतना जगाता है। ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, सांसें चलने लगती है अंदर बाहर, आंखें बंद खुल सकती है ना, जठर में भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, हम खाते हैं तो वो पचन होता है, डाइजेशन सिस्टम काम करने लगती है। तो ये एक आत्मा पूरे शरीर में चेतना जागृत करती है और सब कुछ फंक्शनिंग हो जाता है, सब कुछ अपने अपने तरीके से काम करता है। तो भगवान बताते हैं कि ये जो आत्मा है ये अणु आत्मा कहलाती है, हर एक के जीव में है, हर एक जीव में, उसके हृदय में स्थित है। और परमात्मा कैसे हैं? वे विशाल है ना, अनंत है, और अणु आत्मा एकदम अति सूक्ष्म है, ये बताया है। आगे चलते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा या जीवन का लक्षण यानी चेतना सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी महाबाहो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। यानी पहले भगवान ने एक तरीके से समझाया कि अरे आत्मा तो अविनाशी है, तुम उसको मार ही नहीं सकते हो, तो क्यों शोक करते हो। फिर दूसरे तरफ से बोले अगर तुम सोचते हो कि चलो आत्मा ऐसी नहीं है जैसे मैं बता रहा हूं कि ये हमेशा जन्म लेती है और मरती, तब भी तुमको शोक करने का क्या कारण है, क्योंकि ये मरने ही वाली है ना, तुम्हारे ही सिद्धांत के अनुसार ये मरने ही वाली है, तब तुम शोक क्यों करोगे, है ना। तो बहुत अलग अलग तरीके से भगवान उनको समझा रहे हैं, केवल एक तरीका थोप करके भगवान बैठे नहीं कि नहीं नहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा, आत्मा तो अविनाशी है इसलिए तुम युद्ध करो, एक बात में नहीं भगवान रुके हैं। वो अलग अलग तरीके से अपने विद्यार्थी को समझा रहे हैं। पहले बताया आत्मा अविनाशी है, तुम केवल उनका शरीर मान रहे, फिर बोलते अच्छा तुम नहीं मानते ये बात कि आत्मा अविनाशी है, ये हमेशा तुम मानते हो कि ये हमेशा जन्म लेती है, मृत्यु होती है इसकी, तब भी अगर मृत्यु होना ही है तो तुम दुखी क्यों हो रहे, मृत्यु तो वैसे भी होना ही है, तो युद्ध करके उनको मृत्यु को प्राप्त कराओ, है ना। तो इस प्रकार से इस दृष्टि से भी शोक का कोई कारण है ही नहीं। फिर अभी आगे क्या बोलते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये पुनर्जन्म के लिए फिर से एक कंफर्मेशन है ना। तो अब ये दोनों तरीके से हुआ कि कृष्ण बोल रहे हैं अगर तुम समझते हो कि ये जीव मतलब ऐसा नहीं है कि ये आत्मा अमर है और इसलिए उसका विनाश नहीं किया जा सकता, ठीक है, तुम समझ रहे हो कि आत्मा का जन्म होता है, मेरे जीव का जन्म होता है और मृत्यु होता है, तब भी शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। तो ये आत्मा की दृष्टि से सोच लो या शरीर की दृष्टि से सोच लो, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो हमारा शरीर जन्म लेता है तो उस शरीर की मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ये कर्तव्य पालन तुमको करना ही चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है ना। अर्जुन को कितने प्रकार से समझा रहे हैं उनके गुरु, सबके गुरु, है ना, योगेश्वर कृष्ण। तो ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पर छोटा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है, फिलोसफी दो प्रकार से चल रही है,
एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जाता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कारण ही नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? जो आत्मा को अगर नहीं मानते, बस ये जीवन जियो, जिंदगी मिले ना दोबारा, है ना, ऐसे जो है उनको भगवान बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। फिर यदि हम तर्क करने के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। ठीक है, तो हम जब आत्मा के बारे में सुनते हैं, आत्मा के प्रकटीकरण को देखते हैं, तो ये भगवान की कितनी अद्भुत लीला है, इसलिए हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और कोई इसका बखान करता है कि देखो, आत्मा ऐसी है ना, अविनाशी है, परमेश्वर का अंश है। इस प्रकार कोई बातें बताता है, तब आश्चर्यचकित होकर बताता है, और कोई उसको सुनता है तब भी आश्चर्यचकित होकर सुनता है। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ ही नहीं पाते। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले यानी देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अलग अलग तरीके से भगवान समझा रहे हैं कि जो आत्मा अंदर है, देही है, जिसने देह को धारण किया, वो देही कहलाएगा। तो देही जो है वो तो अमर है, वो तो अविनाशी है, तो उसको तो मारने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए तुम किसी भी जीव के लिए शोक मत करो। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी उनको अपना धर्म याद दिला रहे भगवान। अभी तुम क्षत्रिय हो, है ना, और क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म के लिए युद्ध करना। ठीक है, इस प्रकार तुम्हारा कर्तव्य बनता है, और इसलिए तुमको कोई इसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं कैसे युद्ध करूं, कैसे इन लोगों के ऊपर शस्त्र उठाऊं, इसमें तुमको संकोच नहीं करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, ये याद दिला रहे हैं भगवान। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो सभी क्षत्रियों को भी इस प्रकार के धर्म युद्ध में एक हिस्सा भाग लेने का अवसर नहीं मिलता, तो तुमको तो मिल रहा है ना, ऐसे क्षत्रिय सुखी होते हैं। तुम भी भाग्यवान हो कि ऐसा युद्ध करने का अवसर तुम्हें मिल रहा है, जब तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो और अधर्मी पक्ष के ऊपर तुम आघात करने वाले हो, है ना, शस्त्र उठाने वाले हो। तो तुम तो भाग्यवान हो, तुम ऐसे क्षत्रिय सुखी होते हैं, और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे क्षत्रियों के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो तुम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने बोला था कि मुझे
मुझे पाप तो लगेगा ही, उसके बाद मुझे कोई आनंद ही नहीं है। तो उसके लिए अभी ये समझा रहे हैं कि तुम तो विन विन सिचुएशन में हो। आगे जाके अगले श्लोक में बताएंगे भगवान कि तुम अगर मर गए तो स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं, और अगर जीत गए तो पृथ्वी पर राज्य करोगे। तो इस प्रकार तुम्हारे लिए आइदर वे विन विन सिचुएशन है। तुम जीते तो भी ठीक, मर गए मारे गए तब भी ठीक, दोनों में तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तो आगे बोल रहे हैं भगवान, अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो इससे तो तुम्हारा ही लॉस है, तुम पाप दूसरों को मारकर करने की सोच रहे हो। यहाँ तो अगर तुम नहीं युद्ध करोगे तब की बात कर रहे हैं भगवान, है ना। अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम अपने स्वधर्म को छोड़ रहे हो, है ना, और इसके कारण अपने कर्तव्य की तुम उपेक्षा कर रहे हो, और जो इस प्रकार तुम अपना सारा यश जो अभी तक तुमने बड़े धनुर्धारी का यश कमाया है वो सब कुछ खो दोगे, सारी कीर्ति खो दोगे। फिर क्या बोलते हैं, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। मरणाद अतिरिच्यते, यानी मरण से भी ज्यादा है। क्या है, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मरणाद अति मरणाद अतिरिच्यते, मरण से भी ये ज्यादा दुखदायक होगा तुम्हारे लिए अगर तुम्हारी अपयश का वर्णन किया जाएगा। लोग अपने आप में आपस में बातें करेंगे कि देखो ये कैसे भाग गया, देखो ये इसने कैसे रन छोड़ दिया वहां पर आके, है ना। इस प्रकार तुम्हारे बारे में अपयश की बातें करेंगे, तो ये तो तुम्हारे लिए मरने से भी ज्यादा दुखदायी होगा। फिर भयाद्रणादु परतम मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो वो भगवान उनको कॉइन का दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं कि अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो ये हो जाएगा। एक तो तुम पाप के हकदार हो जाओगे क्योंकि तुम अपना स्वधर्म छोड़ रहे हो, फिर लोग तुम्हारे अपयश के बारे में बात करेंगे, और वो तुम्हारे लिए मरण से भी ज्यादा, मरने से भी ज्यादा दुखदाई होगा। और तुम्हारे बारे में वो तुमको तुच्छ मानेंगे, हंसेंगे तुम पर कि तुमने डर के युद्ध नहीं किया। अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरन्नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है ना। एक क्षत्रिय के लिए जो इतना वीर धनुर्धर योद्धा है, इतने बड़े कुल में उत्पन्न हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर कोई उसे डरपोक कहेगा तो वो उसके लिए कितना ज्यादा दुखदाई होगा ना। अब भगवान बताते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए तो दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा ही है। अगर युद्ध करते हुए क्षत्रिय मारा जाता है तो वो स्वर्ग लोक उच्च लोगों की प्राप्ति करता है, और अगर तुम जीत गए तब पृथ्वी का राज्य उपभोग करोगे, है ना। तो तुम्हारे लिए नुकसान का कुछ है ही नहीं। जो उन्होंने बोला था कि मुझे कोई आनंद नहीं है ना, 5 कारणों में से एक कारण था कि ये सब करके आनंद क्या मिलेगा, अपने ही स्वजनों की हत्या करके आनंद क्या मिलेगा। उसका ये उत्तर है कि तुमको तो आइदर वे तुमको यश मिलना है, तुम मर गए तो स्वर्ग में जाओगे, और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य उपभोग करोगे। हाँ, अब बता रहे हैं
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ठीक है, इनका विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यानी फल की अपेक्षा किए बिना अपना कर्तव्य करो, ये इसका इन शॉर्ट मतलब है ना, कि आगे क्या मिलने वाला है, मुझे सुख मिलेगा, मुझे दुख मिलेगा, मैं जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा, ये सब सोचने का ये समय नहीं है, सोचना ही नहीं है, तुमको समभाव रखना है। और इस प्रकार तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब भगवान या इसके आगे दूसरे टोन में जाने वाले हैं, दूसरे पड़ाव पर जाने वाले हैं। यहाँ तक उन्होंने पहले बताया था कि आत्मा तो मर ही नहीं सकती। कृपया म्यूट रखे, कृपा करके म्यूट करें। तो पहले बताया था कि आत्मा तो मर ही नहीं सकती, इसलिए तुमको दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम युद्ध करो। फिर बताया था, अच्छा तुम मानते हो कि ये तुम मार रहे हो उन लोगों को, तो फिर जिसका जन्म हुआ वो तो मरने वाला ही है, तो तुम अपना कर्तव्य करते हुए करो। फिर बोला है कि अगर तुम अपने कर्तव्य में पीछे हट गए तो क्या होगा, तुमको ही पाप लगेगा और सारे लोग तुम पर हंसेंगे, सब तुम्हारा निंदा करेंगे, है ना, और बोलेंगे ये तो डर गया। और ये सुनकर तुमको अत्यंत दुख होगा, जो मरने से भी ज्यादा होगा। हाँ, इस प्रकार अलग अलग आर्गुमेंट्स दिए भगवान ने। अब अलग बोल रहे हैं। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, यानी हम आत्मा है, अविनाशी है, ये सब मैंने इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो निष्काम कर्म कैसे किया जाए इसके बारे में अभी भगवान बताने वाले हैं। और ऐसा निष्काम कर्म जब हम करते हैं ना, तो कर्म बंधन हमको बांधता नहीं है। नहीं तो हम आगे देखने वाले हैं। आप लोग सब लेवल 1 करके आए हो तो तब सबको मालूम है कि हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम अच्छा काम करें चाहे हम बुरा काम करें, हमेशा कर्म बंधन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि निष्काम भाव से अगर कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करोगे। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो इस प्रकार अगर हम कर्म करेंगे, ये भक्ति योग की शुरुआत है, थोड़ा सा इंडिकेशन है कैसे निष्काम भाव से कर्म करो, इसके सारे कर्म फल को त्याग दो, निष्काम। और ऐसे जब तुम कर्म करोगे तब क्या होगा, इसमें ना तो तुम्हारी हानि होती है ना तुमको कोई पाप लगता है। और ऐसे में इस प्रकार के विचारों द्वारा कर्म करने की जब हम आदत करने लगते हैं तब हमारी रक्षा महान भय से हो सकती है, कोई भी भय हमको नहीं सताएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यानी मैं ये करूँ तो ठीक है, कि ये करूँ तो ठीक है, या ये करूँ तो ठीक है, इस प्रकार वे लोग अव्यवसायी ना, मैंने जिनकी एकाग्रता नहीं है। हाँ, तो उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है।
ठीक है। तो ये यहाँ पर हम उदाहरण एक सोच सकते हैं, जब सारे कौरव पांडव छोटे छोटे थे और द्रोणाचार्य उनको शिक्षा दे रहे थे, है ना, गुरुकुल में। तब एक बार परीक्षा ली गई थी सारे विद्यार्थियों की, और एक चिड़िया को पेड़ पर रख के द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा था, एक एक को बुलाया और पूछा, तुमको क्या क्या दिख रहा है ना, अपना धनुष बाण उठाओ और वहां निशाना साधना है, ये बता दिया। और पूछा कि तुमको क्या क्या दिख रहा है। तब हर विद्यार्थी ने अलग अलग उत्तर दिए थे। कोई बोल रहा था, हाँ मुझे वो नीली नीली चिड़िया बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर दिख रही है वो। कोई बोला मुझे फल दिख रहे हैं, कोई बोला मुझे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, हरे पत्ते हैं, वो सब दिख रहा है। तो ऐसा सबने वर्णन किया, यानी क्या, किसी की भी एकाग्रता ठीक नहीं थी। लेकिन अर्जुन उतने छोटे उम्र में भी क्या बोले, मुझे तो केवल उस चिड़िया की आंख दिख रही है जहां पर मुझे बाण छोड़ना है। तो एकाग्रता तो उनमें पहले से ही थी, है ना। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ऐसे मार्ग पर जब हम चल रहे हैं, तब हमारा प्रयोजन दृढ़ रहना चाहिए, हमारा निशाना दृढ़ रहना चाहिए, हमारा लक्ष्य दृढ़ रहना चाहिए, और उसमें हमारी एकाग्रता काम आएगी। अन्यथा क्या हो जाएगा, यहाँ वहां ध्यान है तो हम वो काम ठीक से नहीं कर सकेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रतिम। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ये वेदों के प्रति जिनको ज्यादा आकर्षण रहता है, वो क्या होता है उनका, वेदों के तो अलग अलग भाग है, लेकिन शुरुआत में जैसे कर्म कांड होते हैं, तो उसी में सकाम भक्ति वाले लोग अटक जाते हैं कि बस यही वेदों का तात्पर्य है। और वेदों में बड़ी सुंदर भाषा में उसका वर्णन किया जाता है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम, यानी अलंकारिक भाषा में जो वर्णन किया है कि ऐसे कर्म कांड करोगे तो आपको इस लोक की प्राप्ति होगी, इंद्र लोक की प्राप्ति होगी, जहाँ आपको इतना विस्तृत इंद्रिय सुख मिलेगा, है ना। तो ऐसी जो भाषाएं हैं और ऐसी जो कर्म कांड है, उसी में कोई कोई लोग अगर लिप्त रह गए, तो फिर क्या होता है कि उनको लगता है कि बस इससे बढ़कर कुछ नहीं। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और यज्ञ वगैरह, मतलब ऐसे सकाम यज्ञ, सकाम पूजा करते हैं देवी देवताओं की, उसी में अटक के रह जाते हैं। उनको लगता है बस इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। तो उसमें अटको मत, ऐसे बोल रहे हैं। तो लोग केवल अगर कोई लोग पुनर्जन्म में विश्वास भी रखते हैं, तब भी उनको क्या लगता है, मैं इस जन्म में बहुत अच्छे काम करूंगा तो मुझे अगला जन्म अच्छा मिलेगा। लेकिन भाई उसके साथ बहुत सारे कर्म बंधन हर कार्य के साथ निर्माण होते हैं, है ना। तो उसमें भी बंधे रहोगे तुम। और बार बार जन्म लेने की अभिलाषा करना, ये अपने आप में एक मूर्खता का लक्षण है। ये भी हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि है तो ये दुखालयम अशाश्वतम। जब कोई मुक्ति के पथ पर अगर हमें निकल पड़ना है, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि हमारी जो आज की कंडीशन है, ये हमारी दुखमय परिस्थिति है, यहाँ हमको नहीं रहना है। चाहे ये टेम्पररी वो लगे, अच्छा लगे कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, और मैं इतना एजुकेटेड हूँ, इतने अच्छी पोस्ट पर हूँ, ये सब बहुत बहुत ही शूद्र चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल जीवन को देखें कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार जो हमारी वास्तविक समस्याएं हैं, इसमें से हम कोई भी नहीं निकल सकते हैं जब तक हम इस भौतिक जगत के पार नहीं चले जाते, है ना। भौतिक जगत में जब तक रहेंगे हम, देवताओं को भी है ये सब कुछ, हाँ उनका जीवन का काल बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन उनका भी जन्म होता है, उनको भी मृत्यु है, व्याधियां होती है, यहाँ से बहुत कम होती है जरूर। उनको भी दुख मिलता है, जैसे इंद्र को भी कई बार पराजित होना पड़ा,
है ना। इंद्र के मन में भी कुछ ऐसे विचार आए जिनके कारण उनको शाप मिले हैं। तो ऐसे देवताओं का भी जीवन भौतिक जगत में ही सीमित है। तो इसलिए हमको ये पहले समझना है, अगर हमको मुक्ति की अभिलाषा रखना है तो, कि जो जिस जगह पर मैं अभी हूँ, ये जगह मेरे लिए बनी नहीं है। मेरी जगह है भगवत धाम में, यानी गोलोक वृंदावन में मेरी जगह है। वो मेरा परम धाम है, वहां जाने की अभिलाषा रखनी चाहिए। तब हम ये सोचेंगे कि हाँ, यहाँ से मुझे छुटकारा चाहिए। यानी कम से कम कैदी को ये तो मालूम रहे कि भाई मैं जेल में हूँ और इसके बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। ये अगर हम नहीं समझ सकते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम्म? तो ऐसे ये मूर्खतापूर्ण सोच है कि जो सब सोचते हैं इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन यही सबसे अच्छा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हाँ, ये नहीं होता कि मैं दिन भर बस पैसा पैसा पैसे के बारे में सोचूं, है ना, यश 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 सुख, इनके बारे में सोचूं और भक्ति भी करूं। ये नहीं हो सकता। ये यहाँ पर बोल रहे हैं एक प्रकार का अनासक्ति हमको मन में आनी ही चाहिए, तब कहीं जाकर हम भक्ति में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, है ना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ठीक है ना। तो ये तीन गुण क्या है? ये तीन गुण यानी हमें बांधने वाली रस्सियां हैं। या ऐसे सोचो कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जेल के ग्रेडेशंस है, वैसे हैं। सतोगुण भी ए ग्रेड जेल है, रजोगुण बी ग्रेड जेल है, और तमोगुण तो सी ग्रेड जेल है। तो है बेसिकली ये सब कुछ जेल ही है, सभी कुछ बंधन ही। इनके ऊपर हमको उठना है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, तब हम क्या हो जाएगा? समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो ये सुख दुख, लाभ हानि, है ना, जितने भी द्वंद्व होते हैं, अपोजिट्स होते हैं जीवन के, यश अपयश, मान अपमान, ये सारे जो द्वंद्व है, द्वैत है, उनके ऊपर उठो, उनसे मुक्त हो जाओ और ये सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अपने सेल्फ के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में सोचो। आत्मोन्नति कैसे हो सकती है, इसके बारे में सोचो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है ना। एक छोटा सा वो है, गड्ढा है, उसमें जितना पानी है वो जो जो कर सकता है, उतने पानी से जो हो सकता है वो एक विशाल जलाशय के पानी से अपने आप हो सकता है ना। उसमें कोई हमारे मन में संदेह नहीं है ना। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हम्म। तो वेदों का आंतरिक तात्पर्य है भगवान को जानना, हाँ, भगवान को समझना, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ना। ये वेदों का आंतरिक तात्पर्य है ना। तो जब हम इस आंतरिक तात्पर्य को समझकर उस दृष्टि से कार्य करने लगते हैं, तो बाकी सब कुछ जो भौतिक हमारी उपलब्धियां बोलो या भौतिक जो कुछ चीजें करना है बोलो, वो सारे ही प्रयोजन अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे एक छोटे से गड्ढे का पानी जो काम कर सकता है, वो बड़े तालाब अपने आप ही कर सकते हैं, है ना। ये बहुत फेमस श्लोक आ रहा है ना, इसको बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, बस पहली लाइन जानते हैं, उसके आगे की लाइन नहीं जानते। बहुत लोगों को मैंने देखा है। हाँ, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये तो सब लोग बोल लेंगे, उसके आगे का नहीं आता किसी को।
तो हमको दोनों लाइंस ध्यान पूर्वक सुनना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने के में कभी आसक्त हो। तो यहाँ पर क्या क्या बताया है? कर्म करो, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसको तुम, इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म, है ना। फलों की अपेक्षा, फलों पर अधिकार ये तुम्हारा नहीं है। और दूसरा क्या बताया है? या तुमको कोई कर्म फल मिलता है तो तुम अपने आप को उसका कारण मत मानो कि मैं यानी इतने मेरे को मार्क्स मिले हैं परीक्षा में क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। तो तुम अपने आप को कारण मत मानो, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और क्या? और न ही कर्म न करने के प्रति आसक्त हो, यानी जाओ मैं एग्जाम ही नहीं देता, मुझे कर्म फल के प्रति आसक्त भी नहीं रहना है, कर्म फल मिलेगा तो उसका कारण भी मैं नहीं हूं, तो जाओ मैं कर्म ही नहीं करता, ये भी नहीं करना है। यानी क्या? कर्म तो करना ही करना है, करना ही करना है, अपना जो नियत कर्तव्य है वो करना ही है, लेकिन उसको कर्तव्य मानकर उसका जो फल मिलेगा उसके प्रति अपना एक मन से अनासक्त होकर काम करना है ना। क्योंकि कर्म फल के तुम अधिकारी नहीं हो, ना ही तुम उस फल के कारण हो, और ना ही कर्म न करने के प्रति आसक्त हो। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है ना। हो सकता है तो आप लोग सब लोग कंठस्थ कर लेंगे। तो भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है ना। क्यों मैं युद्ध नहीं करूंगा? आसक्ति ये भी एक आसक्ति है। हाँ? कि क्यों वो बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा? क्योंकि उनकी बुद्धि उस समय देहात्म बुद्धि थी, मैं देह हूं, ये सोचकर वो कार्य कर मतलब उस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे। तो वैसा भी नहीं करना है ना। युद्ध विमुख होना भी आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो युद्ध करना है, कर्तव्य जान के युद्ध करना है, फल की अपेक्षा या फल के प्रति आसक्त हुए बिना। ये उस श्लोक का तात्पर्य होता है। आगे बढ़ते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अब योग यानी क्या? इसके बारे में, इसको योग कहा गया है जब हम आसक्ति का त्याग कर रहे हैं, है ना। फिर आगे जाकर चौथे अध्याय में हम और इसी योग को थोड़ा सा डेवलप किया है। तो वहां पर हम देखने वाले योग यानी मिलना। किससे मिलना? परमेश्वर से मिलना, ये योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलना, ये योग है। हाँ? तो वो हम आगे देखने वाले हैं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, वो कंजूस है। कृपण यानी कंजूस, है ना। कंजूस किसे कहा गया है? जो अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहता है कि मैंने ये काम किया तो मुझे ये फल मिलना ही चाहिए और उसका मैं भोग करूंगा। ऐसे लोगों को कृपण कहा गया है, क्योंकि वो आत्मोन्नति कैसे कर सकते हैं इसका उनको कोई जानकारी नहीं। वो केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहेंगे, सकाम कर्मों में लगे रहेंगे।
तो भगवान बोल क्या रहे हैं, भक्ति के द्वारा। हाँ, भक्ति यानी एक प्रकार से यहाँ निष्काम कर्म जो है, सारे कर्मों को सारे कर्म फलों को त्याग कर उनके प्रति पूरी तरह से अनासक्त होकर जब हम कर्म करते तो वही भक्तिमय कर्म है ना। तो भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो, ये बोल रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य जो भक्ति करता है उसको कोई विकर्म या अकर्म, या मतलब अकर्म तो कर रहा है यानी भक्ति योग में काम कर रहा है तो अकर्म कर रहा है, या वो कोई भी प्रकार के विकर्म या कर्म से कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, ऐसा भक्ति में कार्य कहलाता है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छत्य नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म से, भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। ठीक है, तो ऐसे कर्म करेंगे हम, भक्ति में कर्म करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, समत्व रखकर कर्म करेंगे, तब क्या होगा कि उससे कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। और हम पुनर्जन्म क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के बंधन है वहां पर जो हमें बांधे रखे हैं। तो जब हमारे कर्म बंधन उत्पन्न ही नहीं होंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार भक्तिमय कर्म में जो आदमी, जो व्यक्ति रत रहता है तो उसके लिए कर्म बंधन पैदा नहीं होता, इसलिए वो अपने आप मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से उसको छुटकारा मिल जाता है। और फिर हम कहाँ जाएंगे, जब हम भौतिक जगत से छूट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में, जहाँ कोई दुख है ही नहीं, वो पूरा सुखों का सागर है। तो ये है भौतिक जगत, दुखालयम अशाश्वतम, और वो क्या है, सुखालयम शाश्वतम, ऐसा वो आध्यात्मिक जगत है। वहां जाकर हम दुख क्या है ये भी हमको पता नहीं चलेगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरतिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो ये मोह से जब तुम पार हो जाओगे, तब जो कुछ है इस दुनिया में, यानी दुनिया में दो ही चीजें होती है, सुने हुए या सुनने योग्य सभी बातों के प्रति तुम एकदम अनासक्त हो जाओगे, अनन्य मनस्क हो जाओगे, यानी तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधा अचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो ये वेदों में दिए हुए सकाम कर्मों से हम विचलित नहीं होंगे कि ये करेंगे तो हमें ये प्राप्ति होगी, ये देवता प्रसन्न होंगे, यहाँ हम उच्च लोकों में जाएंगे, इस तरह के बातों से कृपया म्यूट रखें, कृपया म्यूट रखें। तो इस प्रकार की बातों से जब हम विचलित नहीं होंगे, तब हम क्या करेंगे, हम आत्म साक्षात्कार का प्रयास करेंगे। आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा का स्वरूप कैसा है ना, क्यों मैं इस सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा होते हुए भी मैं इस दुखालय में हूँ। इस प्रकार जब आदमी खोज करेगा, है ना, और उसी समाधि में, उसी मनन चिंतन में जब स्थिर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं,
यहाँ तक तो भगवान ने कितना विस्तार से बताया है ना, हर एक बात का खंडन करते हुए। तब अब अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाली व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है ना। भगवान ने स्थित बुद्धि के बारे में यहाँ उल्लेख किया है, समाधि में स्थिर हो जाता है। तो वो स्थिर बुद्धि वाले की अभी पहचान कैसे करे, ये इस प्रकार का अर्जुन का प्रश्न है कि आपने जो अध्यात्म में लीन है जो व्यक्ति, वो कैसा होता है, वो कैसा बोलता है, उसके क्या लक्षण है, वो किस भाषा में बोलता है वो, और किस तरह उठता है बैठता है, यानी उसका चाल चलन कैसा होता है, इसके बारे में अब अर्जुन को उत्सुकता जागृत हो गई है। फिर अब भगवान ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने वाले हैं। 55 से लेकर 72 यानी 72 तक के जितने भी श्लोक है, सब में भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने वाले हैं। तो एक्चुअली अभी 10 मिनट है, मुझे लगता है हम थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बैठकर ये खत्म करेंगे, ठीक है। श्री भगवानुवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ डिफाइन किया है स्थित प्रज्ञ क्या है। जब कोई व्यक्ति मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को, यानी इंद्रिय, हर एक इंद्रिय क्या चाहती है, इंद्रिय विषय की ओर भागती है ना। आंखें चाहती है कुछ अच्छा देखे, और जीभ चाहती है कुछ अच्छा खाए, और कान चाहते हैं कुछ अच्छा सुने। ये सब इंद्रिय अपने इंद्रिय विषयों की ओर भागते रहते हैं, ठीक है। तो जब ये भागना बंद हो जाए, कैसे, यानी इंद्रिय तृप्ति की चाह ही नहीं रहे, सब इच्छाएं उसने त्याग दी है कि मुझे बहुत अच्छा खाना है क्योंकि मेरी जीभ को मुझे संतुष्ट करना है। इस प्रकार की जब इच्छाएं व्यक्ति की निकल जाती है, तब वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले जो विचलन है उनसे वो स्थिर हो जाता है। हाँ, और उसका मन विशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसको ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं मिला मुझे इसलिए मैं दुखी हूँ। इस प्रकार के विचलन से वो ऊपर उठ जाता है ना। इस प्रकार उसका मन शुद्ध होता है, और फिर वो करता क्या है, वो आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है। हाँ, आत्मा ने स्व में संतोष प्राप्त करता है, अपने आप में तृप्त रहता है, समाधान मिलता है उसको। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, यानी धीरे धीरे उसके मन के सारे कल्मश निकलते जाते हैं, एकदम स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है वो। किसी भी परिस्थिति में उसका मन विचलित नहीं होता कि ये इंद्रिय है जो मेरे कान में कुछ अच्छा म्यूजिक आ रहा है तो तुरंत मेरा मेरा जो मन है वो उस ओर भागे। तो इस प्रकार की परिस्थिति से वो ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार से अनासक्त होकर वो अपने आत्मा में ही रत रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो त्रय ताप, 3 प्रकार के ताप कौन से हैं, 3 प्रकार के दुख हमें मिलते हैं। ताप यानी दुख, तो कौन से मिलते हैं, एक है अध्यात्मिका, दूसरा है अधिभौतिका, और तीसरा है अधिदैविका। हाँ, तो अध्यात्मिका यानी हम अपने ही आप में कुछ क्लेश निर्माण करते हैं। हम कई बार अपने पास्ट में कुछ भूतकाल में कुछ घटनाएं होती है, उनको याद करते हैं। आप देखिए, कभी अनुभव करके देखिए, आप अच्छे से बैठे हैं, बस याद कर, मतलब ऐसी बातें याद कीजिए जिससे आपको दुख प्राप्त हुआ था। किसी व्यक्ति ने आपको सबके सामने अपमानित किया था,
आप वो याद करिए और देखिए आपके शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं। मन उद्विग्न हो जाता है, हल्का हल्का पसीना आने लगता है, सांसें तेज चलने लगती है। हाँ, ये सब केवल विचार मात्र से। हाँ, तो ये होता है आध्यात्मिकता। अपने आप में ही आपने उसको उत्पन्न किया। हाँ, तो ये जो कहा जाता है कि ये जो ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह की बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो हम अपने आप में ही विचार कर करके पैदा करते हैं। डिप्रेशन वगैरह तो है ही, वो तो मानसिक बीमारियां ही हैं। लेकिन जो शरीर में प्रकट हो जाती है जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह, ये भी आपके मन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। तो ये क्या हुआ, आध्यात्मिका, आध्यात्मिकता। दूसरा अधिभौतिका, कि कोई आकर आपको एक मार के जाए, है ना, कारण हो ना कारण हो, या कोई आप ड्राइविंग कर रहे हैं, बराबर से ड्राइव कर रहे हो, कोई आकर आपको मार दे, तो ये क्या हुआ, भौतिक, भौतिक जगत से प्राप्त। या कोई मच्छर आए और आपको काट के जाए और आपको मलेरिया हो जाए, है ना, ये सब क्या है, अधिभौतिकता। तो ये भौतिक प्रकृति द्वारा, दूसरे जीवों द्वारा आपको प्राप्त होने वाला ताप है, इन्हें तकलीफ है। और तीसरा कौन सा बताया मैंने, अधिदैविका। तो जैसे अचानक से भूकंप आ गया, आपके घर में बहुत नुकसान हो गया। या अचानक से बाढ़ आ गई, आपके घर में नुकसान हो गया, यानी जो देवी देवताओं से प्रकोप से, यानी प्रकृति के प्रकोप से जो हमको तकलीफ होती है, वो अधिदैविका कहते हैं। उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना। अगर बाढ़ आई है तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो अधिदैविका। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के ताप हैं, अधि अधि आध्यात्मिका, अधिभौतिका और अधिदैविका, ये तीन प्रकार के ताप। ये कोई भी प्रकार का ताप हो, कोई भी प्रकार का कष्ट हो, तब भी उसका मन विचलित नहीं होता। और तो और सुख में प्रसन्न नहीं होता, ठीक है, दुख में तो विचलित नहीं होता, दुख सहन कर लेता, और सुख में भी ऐसा नहीं है कि वाह क्या एकदम बहुत ज्यादा वो हो गया, एकदम ज्यादा आनंदित हो गया, वैसा नहीं होता, उसमें भी वो स्थिर भाव रखता है। और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। आसक्ति, भय और क्रोध। आगे एक श्लोक आने वाला है, वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो ये यहीं पर है, वीत राग भय क्रोध। वीत यानी आसक्ति, इनके प्रति मतलब आसक्ति, राग और भय, ये है अटैचमेंट। तो इससे फ्रीडम है उसको, तो इस प्रकार से वो उसको स्थिर मुनि कहलाता है, स्थिर बुद्धि वाला मुनि, स्थित धीर मुनि रुच्यते। यः सर्वत्रान् अभिस्नेहस् तत्तः प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो शुभ और अशुभ के प्रति वो एक समान है, ना तो उनसे आसक्ति है, ना ही घृणा है, तो वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। आप लोगों ने कभी कछुए को देखा है? आप कछुआ चल रहा है, सपोज कछुआ, और आप उसके चलने के मार्ग में कुछ बाधा डाल दो अचानक से, तो उसको लगता है कि कोई संकट आया है, तो एकदम वो अपने चारों पैर ऐसे अंदर कर लेता है और अपना मुंह भी एक तरह से एकदम अंदर कर लेता है, और वो ऊपर का शेल जो है ना, वो बहुत कठिन रहता है, उसके प्रोटेक्शन में पूरी तरह रहता है। एक मैंने अभी अभी वीडियो देखा था, एक कछुआ जा रहा था और वहां पर एक ये आया, बाघ आया,
तो बाघ को तो भूख लगी थी, उसको खाना था उसको, लेकिन कछुए ने अपने सारे इंद्रिय अंदर कर लिए थे, और उसका जो शेल होता है वो इतना कठिन रहता है कि बाघ बार बार उसको पंजे मार रहा, बार बार उसको दांत लगा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। और वो उसको रोल करते हुए वो उसको खाने की प्रयत्न कर रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यानी इतना वो प्रोटेक्टेड रहता है कछुआ, अगर वो अपने आप को शेल में संकुचित कर ले तो। बिल्कुल वैसे ही ये जीवन में तो सुख दुख और इंद्रिय तृप्ति के विषय हमको टेम्प्ट करने के लिए आएंगे ही, लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों पर इतना काबू पा ले कि हम उनको इंद्रिय विषयों से खींच ले, उसके तरफ कोई आसक्ति ही नहीं रहे, तब ये सुख दुख मान अपमान जो कुछ जो भी परिस्थिति आएगी उसमें हमको कोई बाधा ही नहीं पड़ेगी। वो हमारी चेतना एकदम दृढ़ हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये कछुए का उदाहरण बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्म तुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। ठीक है। तो ये कछुए का उदाहरण हमने याद रख के प्रयत्न करना चाहिए कि उस स्थिति तक हम पहुंच पाए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। तो हम भले ही उपवास कर ले, मैं व्रत कर रहा हूं, और व्रत करते समय हमारे मन में है अरे यार वो खाने की बड़ी इच्छा हो रही है ना। यानी इंद्रिय भोग की इच्छा तो मन में है, हम भले ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं नहीं आज मेरा व्रत है मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मन में अगर इच्छा बनी रहती है तो क्या होता है, इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। लेकिन जो असली भक्त होता है ना, वो उपवास के दिन पूरा ध्यान अपना कहाँ पर केंद्रित करता है, भगवान के चरणों में केंद्रित करता है। तब उसको ये भूख प्यास या बाकी इंद्रिय तृप्ति के विषय उसको आकर्षित नहीं कर सकते। हम्म। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करती है। तो अपनी इंद्रियों को हमने कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आसानी से उनको कंट्रोल कर ले, बहुत प्रबल है और वेगवान है हमारी इंद्रियां। तो ऐसे मैंने बहुत स्ट्रांग विल वाले विवेकी पुरुष के भी मन को वो हर लेती है, जो उनको प्रयत्न कर रहा है कि इंद्रियों को वश में करे, उनके भी मन को हर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इंद्रियों को वश में करना है और चेतना को भगवान के चरणों में लगाना है। तो क्या करना है, हमारी इंद्रिया इतनी बलवान है, इतने कठिन है, मन में इतनी इच्छाएं उत्पन्न होती है, तो वो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारी इच्छाओं का एकदम बंद कर दे, कोई इच्छा ही ना हो मन में। ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो हमको क्या करना है, हमारे मन को हमारी इंद्रियों को कृष्ण की ओर मोड़ना है। सब कुछ कर्म करो, सब कुछ करो, वो कृष्ण की ओर करो, है ना। सारी इच्छाओं को डायरेक्ट करो कृष्ण की ओर। हाँ, कृष्ण को भोग चढ़ाना है, कृष्ण का श्रृंगार करना है। सारी एक्टिविटीज जो है तो वो कृष्ण की तरफ जब हम मोड़ेंगे, तब अपने इंद्रियों का संयमन अपने आप धीरे धीरे
होने लगता है। वाचा से बोलो तो केवल कृष्ण के बारे में, कृष्ण की चर्चा करो, कानों से सुनो तो केवल कृष्ण के बारे में सुनो, है ना, और काम करो, कार्य करो तो भगवान की सेवा। इस प्रकार जब हम सारी इंद्रियों को उनके तरफ मोड़ देंगे, तब इंद्रिय संयमित अपने आप होने लगती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ये मैंने बताया था आप लोगों को लेवल 1 में भी कि ये 2 श्लोक है ना, 62 और 63, ये अपने साइकोलॉजी का पूरा विवरण है ना, कि हमारा साइकोलॉजिकल पतन कैसे होते जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। ये दूसरा स्टेप। पहला है ध्यायतो विषयान् पुंसः, यानी इंद्रिय विषयों का चिंतन जब हम करते हैं तब उसमें क्या होता है, आसक्ति निर्माण होती है। ये नंबर 2 स्टेज। हाँ, फिर क्या होता है, ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, तीव्र आसक्ति, तीव्र इच्छा कि मुझे ये चीज चाहिए ही। और फिर जब वो नहीं मिलती या कुछ उसमें बाधा निर्माण होती है, तब क्या होता है, हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो कहाँ से हम आए, शुरुआत हुई ध्याय, तो ध्यान कर रहे हैं हम, चिंतन कर रहे हैं इंद्रिय विषय का, उससे आसक्ति पैदा हुई। आसक्ति पैदा हुई तो थोड़ी देर में वो काम में बदल गई, काम यानी तीव्र आसक्ति, और फिर ये कामी इच्छा फिर किस में बदल गई, क्रोध में। अब उसके आगे की 4 स्टेजेस क्या है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर क्रोध आ गया है तो क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो हमारा इस प्रकार पतन होता है। तो ये साइकोलॉजिकल स्टेजेस बताइए 8। क्यों हम नीचे गिरते हैं, क्यों हमारा पतन होता है। शुरुआत होती है ध्यायतो विषयान् पुंसः, और अंत में होता है मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, हमारा पतन होता है इस प्रकार से। तो इसलिए हमको ये सचेत रहना है कि हमारा हमारे मन में चिंतन किस बात का चल रहा है। मेरे दोस्त ने बड़ी सुंदर कार खरीदी है ना, मुझे ये कार बहुत ही अच्छी लग रही है, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, उस कार के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति में मेरे पास भी काश ऐसी कार हो। तो फिर क्या होता है, नहीं नहीं ये कार मेरे को चाहिए ही, ऐसी ही कार मुझे चाहिए। ठीक है, ये काम है ना, बहुत आग्रह स्वरूप में उसकी इच्छाएं हैं। और फिर क्या हो जाता है, जब कार लेने में हम असमर्थ हो रहे हैं, तब हमारे मन में बहुत क्रोध उत्पन्न होने लगता है, क्या है मैं ये कार क्यों नहीं ले सकता। हाँ, ठीक है, उसके बाद क्रोधात् भवति सम्मोह, उसके बाद हमारे मन में मोह उत्पन्न होता है कि हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और फिर स्मृति भ्रंश हो जाता है। ये यानी तालमेल हम बिठा नहीं सकते कि हमारी इनकम कितनी है, हमारी क्या कैपेसिटी है, ये तालमेल बिठा नहीं सकते। और धीरे 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 हम कहाँ पर, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंशात बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश होता है हमारे। बुद्धि काम नहीं करती है बहुत ज्यादा उसी के बारे में सोच सोच के, और फिर हमारा पतन हो जाता है। हम किसी भी लेवल में गिर सकते हैं कि नहीं, अब मैं, मेरे पास कार नहीं तो जाओ मैं उसकी तोड़ के आऊंगा, इस हद तक भी हम गिर सकते हैं, है ना। तो ये स्टेजेस वहां से शुरू हुई। तो हमको अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे ही हमारे मन में कुछ ज्यादा इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, कोई आसक्ति निर्माण हो रही है, ये क्यों हो रही है, मैं उस चीज का ध्यान कर रहा हूँ, मेरे मन में उसी बात का चिंतन चल रहा है, इसलिए तो मेरे मन को मैंने हटा देना है। लेकिन हटा के यहाँ वहां लगाओगे तो बहुत डिफिकल्ट है। हमको लगाना है कृष्ण के चरणों में। जब वहां पर आसक्ति पैदा हो जाएगी तो बाकी सब बहुत छोटा लगने लगता है, बौना लगने लगता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है।
तो हमें अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो सारे ही राग और देश द्वेष, राग यानी आसक्ति, आसक्ति और द्वेष, है ना, तो इन दोनों चीजों से किसी चीज से आसक्ति भी नहीं और किसी चीज से घृणा भी नहीं। इस प्रकार से अगर हमारा व्यवहार हो और हमारे इंद्रिय सारे हमारे संयमित हो, तब हम भगवत कृपा प्राप्त करने के लायक हो सकते हैं। फिर क्या है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीनों ताप जो मैंने अभी बताए थे, अध्यात्मिका, अधिभौतिका, अधिदैविका, ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं जो कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगाए हैं। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो क्या है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है। यहाँ पर मुझे एक भागवतम का श्लोक याद आ रहा है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य विषादते सूरहा। यानी जिसके मन में यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जिसके मन में भगवान के प्रति बिल्कुल एकाग्रता से भक्ति है, उसके अंदर अपने आप ही देवताओं के जैसे सद्गुण आने लगते हैं, देवताओं के जैसे सद्गुण आने लगते हैं। और जो हराव अभक्ता कुतो महद्गुण, यानी जो हरि का भक्त नहीं है, उसके पास महद गुण, अच्छे गुण कैसे आएंगे। क्योंकि उसका मन जो है वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता ही रहता है। हरा अभक्ता कुतो महद गुणा मनोरथे ना सतो, ना सतो, एक शब्द भूल रही हूं मैं। तो क्योंकि वो अपने मन के रथ में सवार होकर इंद्रिय तृप्ति की ओर भागा ही जाता है। तो इस प्रकार बताया है। तो यहाँ पर भी वही बताया है कि जिसका मन कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो उसका क्या होता है, उसको कोई शांति मिल नहीं सकती और शांति के बिना सुख मिल नहीं सकता। केवल जिसकी बुद्धि परमेश्वर में स्थिर है, उसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि दिव्य हो जाती है। तो ये भक्ति की बहुत बड़ी एक मतलब एक लक्षण है कि जिसका मन स्थिर है उसमें सद्गुण अपने आप दिखने लगते हैं, सारे सद्गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम इमाम भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो जिस प्रकार नाव का उदाहरण दिया है, अगर बहुत जोर से हवा आई तो वो हवा उस नाव को बहाकर ले जाती है, वैसे ही हमारी इतनी 5 इंद्रिया जो ज्ञानेंद्रिय है, उसमें से एक भी इंद्रिय ऐसी है कि वो अपनी तृप्ति चाहती है। जैसे जिह्वा, जिह्वा अगर हमारी बार बार हमको कष्ट दे रही है कि उसमें निरंतर मन लगा है, मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है, अरे वो शायद मेरे को स्मेल आ रही है, पड़ोसी के घर में पकौड़े तले जा रहे हैं, निरंतर अगर हमारा मन उस इंद्रिय में ही लगा रहा तो क्या हो जाता है, हमारी बुद्धि को ऐसी इंद्रिय विषय हमको हमारी बुद्धि को हर लेती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है ना। तो अपने अपने विषयों से, यानी जिह्वा को चाहिए अच्छा खाना, कान को चाहिए कुछ अच्छा साउंड, आंखों को चाहिए कुछ अच्छा दृश्य, तो ये अपने अपने विषयों से विरक्त हो गई है, तो उसकी बुद्धि फिर स्थिर हो जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।
जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो इसका उदाहरण हमारे प्रभु जी ने एक बताया था। तो जैसे कि जो भक्त है, जो इस्कॉन के भक्त है, वो लोग बहुत जल्दी उठते हैं, है ना। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, रात को जल्दी सो जाना पड़ता है, क्योंकि रात में देखिए तामसिक वृत्ति का प्रादुर्भाव होता है, तब हमारे भक्त लोग सो जाते हैं। लेकिन बाकी जनरल पब्लिक क्या करती, 8 बजे तो फिर सारे इंद्रिय तृप्ति के काम चालू हो जाते हैं। कोई डिस्को जाएगा, कोई पब जाएगा, कोई है ना, इस प्रकार के सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्य एकदम उनके नाइट आउट वाले कार्य सारे चालू होते, नाइट पार्टीज ये सब चालू होती। तब हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो सब जीवों के लिए ये वाला देखेंगे, सब जीवों के जागने का समय है, क्योंकि वो लोग बोलते नाइट टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर पार्टिंग, है ना। तो नाइट टाइम उनका जब एकदम एक्टिविटी का समय है सामान्य जीवों का, तब भक्त लोग सो जाते हैं। और जब भक्त लोग जागते हैं रात के 3 बजे 2 बजे उठते हैं और अपना जप शुरू करते हैं, तब वो जीव जाकर अभी पार्टी वार्टी खत्म करके वो करके आते हैं, रात को 2 बजे आएंगे, और फिर कब तक सोते रहेंगे, ये सवेरे 8 10 12 बजे तक सोते रहेंगे। तब हमारा भक्त कैसा करता है, पूर्ण एक्टिव रहकर, वो तो उसके सारे काम हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही है कि जो आत्म संयमी है, तो वो जागता है जब बाकी लोग सोते हैं, और वो सोता है जब बाकी लोग जगते हैं, है ना। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का फायदा जो है वो केवल भक्त लोग ही उठा सकते हैं, जिनका अपने इंद्रियों पर संयम है, वो ही सवेरे उठ सकते हैं जल्दी। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामां यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अरे मेरे मन में इच्छा हो गई है कि फॉरेन टूर लगा लूं, है ना, वो एक एक इच्छा तो उत्पन्न हो, इच्छाओं की तो सीमा ही नहीं है। जैसे समुद्र में प्रवेश करती हुई नदियों के पानी की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। तो जो आत्म संयमी है, वो ऐसी इच्छाएं मन में उत्पन्न भी हो जाए तो उससे बिल्कुल विचलित नहीं होता, है ना। और जो सामान्य मनुष्य है, सारे सामान्य जीव क्या है, वो इच्छाओं की तृप्ति के पीछे भागते रहते। तो एक इच्छा तुम पूरी करोगे, दूसरी 10 इच्छाएं वहां उत्पन्न हो जाती है। कहाँ तक कर सकते, कर ही नहीं सकते सारी इच्छाओं की तृप्ति, है ना। विहाय कामान यस सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो इच्छाओं से रहित यानी भौतिक इच्छाओं से रहित, ठीक है। हम इच्छाओं को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, लेकिन भौतिक इच्छाओं का जरूर परित्याग कर सकते हैं। भौतिक इच्छाओं के बारे में हम संयमित रह सकते हैं। दूसरी इच्छा कौन सी है, आध्यात्मिक, है ना। हमारी इच्छाएं अगर हम सारी अध्यात्म में लगाए, सारी कृष्ण के पीछे हमारी इच्छाएं रहे, तो फिर क्या होगा कि हमारी सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएगी, केवल कृष्ण की सेवा का उद्देश्य हमारे मन में रहेगा। और इस प्रकार अपने आप में ही हमारी ममता यानी जो आसक्ति है चीजों के प्रति, वो नष्ट हो जाएगी, अहंकार हमारा जाता रहेगा, और फिर हमारे मन में निश्चित रूप से शांति आ जाएगी। एषा ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो
तो यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। कौन सा? जो हमने देखा, जहां पर इच्छाएं हमारी खत्म हो जाती, लेकिन वो इच्छाएं हैं भौतिक, हमने सारी इच्छाएं निर्माण करना है आध्यात्मिक। तब ऐसे समय में हमारा ये जीवन का पथ जो है वो ईश्वरीय पथ हो जाएगा, और फिर ऐसे रास्ते पर चल के हम ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करेंगे, भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दूसरे अध्याय का अंत। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये भक्ति शास्त्र का ही लिंक है ना? भक्ति शास्त्री। हाँ, भक्ति शास्त्री का लेवल 2 है। हाँ, अच्छा, जैसे गीता के बाद फिर ये क्या, मतलब आगे का क्या शेड्यूल रहेगा? माता जी, लेवल 2 में हम लोग भगवत गीता ही पढ़ेंगे, लेकिन सारे श्लोक कवर करते करते ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है। और लेवल 3 में आपको 3 पुस्तक अलग से पढ़नी होगी। वो है ईशोपनिषद और उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। इन तीनों का पठन होगा, और उसके ऊपर फिर जब भक्ति शास्त्री में आप पहुंचोगे, तब ये सारी ही पुस्तकें बहुत विस्तार से, बहुत ही विस्तार से, एक एक शब्द, एक एक श्लोक का बहुत विस्तार से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। वहां पर रिटन एग्जाम भी होगी और ओरल भी होगी। हाँ, वो मायापुर से होता है ये परीक्षा, जो इस्कॉन का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, उनकी तरफ से ये भक्ति शास्त्री की परीक्षा होगी। ठीक है। तो ये गीता के बाद फिर वो बुकें शुरू हो जाएंगी? जी, वो लेवल 3 में, लेवल 3 में। अभी ये लेवल 2 पार करेंगे तब आपको लेवल 3 में प्रवेश मिलेगा, और लेवल 3 में फिर वो तीनों पुस्तकें पढ़ाई जाएगी। तो जैसे माता जी, जिन भक्तों ने लेवल 1 और ये सदाचार और ये गीतोपनिषद, ये गीता का ज्ञान ये प्राप्त कर लिया, तो उनके लिए फिर देखिए माता जी, उनके लिए लेवल आगे 1, की सोर्स क्या? वो सुनिए सुनिए एक मिनट। लेवल 1 कर लिया उन्होंने, सदाचार का कर लिया है, और सदाचार, ये गीता का भी। ये गीता का क्या, लेवल 2? गीता का हाँ क्या जी, किया? लेवल 2। लेवल 2 कर लिया, आपके लेवल पास 2, सर्टिफिकेट है, तो फिर आप लेवल 3 में जा सकते हो। तो हाँ? उसके लिए माता जी लिंक फिर क्या हुआ है? क्षमा माता जी, आप कुछ गाइड करिए। माता जी, उसके लिए किस लिंक पे जाना पड़ेगा? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आप मेरे को अपनी डिटेल भेज दीजिएगा, मैं लेवल बैच में आपको ज्वाइन करा दूंगी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु, बोलिए। माता जी, सब चीजें समझ में आ रही है, लेकिन ये हमें सांख्य योग का क्या आशय होता है? योग मतलब जुड़ना भगवान से भक्ति द्वारा और कर्म के द्वारा, और सब अपनी इंद्रियों को उनमें लगा के, तो सांख्य योग का क्या आशय हुआ? ये थोड़ा सांख्य सा। योग में हम आत्मा के बारे में और भौतिक पदार्थों के बारे में, जैसे जो 24 तत्व है ना, जो भौतिक तत्व है, अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश और मन बुद्धि अहंकार, और 5 इंद्रिय विषय और 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ये सब इनका सम्मिलित स्वरूप में, और आत्मा का, इनका सबका अभ्यास करते हैं। और इन सबका संबंध क्या है भगवान से, इन सबका जो अभ्यास है, ज्ञान है, उसे सांख्य योग कहा जाता है, कि इस ज्ञान के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति के लिए बढ़ते हैं। अच्छा, मतलब इनका सम्मिलित स्वरूप ही सांख्य योग कहलाएगा है? जी जी बिल्कुल। ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। लगता है किसी का कुछ प्रश्न नहीं। चैट में है क्या माता जी? थोड़ा देखेंगे क्या, कोई एडमिन? नहीं माता जी, चैट में तो नहीं दिखा मेरे को कोई भी प्रश्न। ओके, चलिए, तो हम आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। आज हमारा दूसरा अध्याय खत्म हो गया है, कल से तीसरा अध्याय चालू करेंगे। ठीक है। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ दूसरा अध्याय?
ज्यादा फास्ट तो नहीं लगा? नहीं जी नहीं। ओके चलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, बोलिए माता माता जी जी। बहुत इसके इजीली भी समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है हरे कृष्ण माता जी। जी। इसका क्वेश्चन आंसर्स भी तो करने हैं ना इसके? हाँ, क्विज करने हैं ना, क्विज की लिंक डाली है माता जी ने शायद कल, क्विज की लिंक दी है, तो रोज के रोज आप करते जाएंगे ना तो इजी पड़ेगा। जी माता जी, मैं आज फिर से डालूंगी क्विज का लिंक। जी। जी माता जी हाँ, प्लीज। तो सब लोग क्विज करिए, हरे रोज का अटेंडेंस भरिए, क्योंकि हम अटेंडेंस भी देखेंगे कि किसको कितनी वाकई में रुचि है ना। तो इस प्रकार आप लोग अटेंडेंस भी भरिए और क्विज भी करते जाइए। ओके चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।